गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ का साइंस चल रहा था। थर्ड चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट, एक पार्ट हो गया था, यहाँ तक हो गया था इमोबल जॉइंट तक। जो मोबल जॉइंट और इमोबल जॉइंट हो गया था आपका, ये है मैस्कुलर सिस्टम। जो मैस्कुलर सिस्टम होता है, कह रहा है मसल्स आर सॉफ्ट। जो मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं। स्ट्रेची होते हैं, मतलब कि जो है स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं। एंड इलास्टिक बैंड्स ऑफ टिश्यूज़, वो इलास्टिक होते हैं, वो भी जिससे जो उनको भी खींच सकते हैं, इलास्टिक होते हैं वो बैंड्स ऑफ टिश्यूज़, मतलब कि इस तरह से टिश्यूज बैंड्स होते हैं। दे आर अटैच्ड विथ बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। ये जो अटैच होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं बोन्स से, हड्डियों से जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के द्वारा, कॉल्ड टेंडन्स, जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं। इस फाइबर से जुड़े होते हैं वो, ठीक है, हड्डियाँ मसल से जुड़े होते हैं। या दे वर्क विथ मसल्स एंड मूव द बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन। दे वर्क विथ मसल्स, ये मसल्स के साथ काम करते हैं। एंड मूव्स द बोन्स, बोन्स को मूव कराते हैं ऑफ आवर स्केलेटन, हमारे स्केलेटन को, हमारे जो है होता है ना स्केलेटन, कंकाल होता है उसको। देर आर अबाउट 640 मसल्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। कह रहा है कि देर आर अबाउट 640 मसल्स, लगभग 640 मसल्स हैं स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, जो कि फैले होते हैं पूरी बॉडी पे। मसल्स हेल्प इन मूवमेंट, जो मसल्स होते हैं हेल्प करते हैं मूवमेंट में, मतलब कि मूव करने में हेल्प करते हैं इधर उधर। विथ बोन्स एंड जॉइंट्स, किससे? बोन्स से, बोन्स जो होते हैं एंड जॉइंट्स होते हैं उनसे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कॉज मूवमेंट ऑफ बोन्स, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और रिलैक्सेशंस होते हैं मसल्स के, करेक्ट, कॉज मूवमेंट ऑफ बोन्स। इसी से जो है ये इसी कारण जो है जो मसल्स होते हैं वो मूव करते हैं, मतलब कि वही कह रहा है कॉज मूवमेंट्स ऑफ बोन्स। वी कैन नॉट मूव एनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विदाउट यूजिंग आवर मसल्स। कह रहा है कि वी कैन नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हम लोग अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं करा सकते विदाउट यूजिंग आवर मसल्स, बिना अपने मसल्स को यूज किए हुए। कह रहा टाइप ऑफ मसल्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स मेक द मस्कुलर सिस्टम। कह रहा कि जो 3 अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं, यही जो है जो मस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। कह रहा दे आर, वे क्या हैं? पहला स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? कह रहा दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, ये जो मसल्स होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं। दैट इज़ वी कैन यूज़ देम एट आवर विल। ये क्या होता है? वी कैन यूज़ देम एट आवर विल, इसको हम अपने विल के जो है अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। देयर फोर दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, इसीलिए इन मसल्स को जो है वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड आर स्ट्रिएटेड मसल्स एज दे हैव स्ट्रिप्स आर बैंड्स ऑन देम। कह रहा कि दे आर आल्सो नोन एज, मतलब कि इसको जाना जाता है एज स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड मीन्स ऐसे पट्टी लगी होती है, पट्टी जिसको बोलते हैं। आर स्ट्रिएटेड मसल्स, या फिर स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं इसको, एज दे हैव स्ट्रिप्स, जैसा कि इसमें स्ट्रिप होता है। आर बैंड्स, या फिर बैंड्स होते हैं ऑन देम, उनमें। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आर्म्स, ये जो मसल्स होते हैं कहाँ होते हैं? आर्म्स में होते हैं, मतलब भुजाओं में होते हैं। लेग्स में होते हैं, पैर में होते हैं, हैंड्स हाथ में होते हैं। फीट मतलब पैरों में भी होते हैं, ATC एक्सेट्रा। ये बता रहा है कि इस टाइप के मसल्स यहाँ पे, स्केलेटल मसल्स यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कह रहा कि जो है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? दीज मसल्स कह रहा कि दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते।
दे वर्क ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहते। कह रहा देयरफॉर दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स, इसलिए इन मसल्स को इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है। दे डू नॉट हैव एनी बैंड्स, इस पर कोई बैंड्स नहीं होता या फिर स्ट्रिप नहीं होता ऑन देम। दीज मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमच टू इंटेस्टाइन, ये मसल्स जो है हेल्प करते हैं मूवमेंट फूड के मूवमेंट में, जो है खाने के मूवमेंट में, कहाँ से, फ्रॉम स्टमच, पेट से लेके इंटेस्टाइन तक, ठीक है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली काम करता है ये। फिर सी वाला कह रहा है कि कार्डियक मसल्स, जो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, कह रहा है हार्ट मसल्स आर नोन एज कार्डियक मसल्स, जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। दीज मसल्स आर नॉट अटैच टू एनी बोन्स, ये जो मसल्स होते किसी बोन से अटैच नहीं होते। दे आर ब्रांच्ड एंड हैव स्ट्रिप्स ऑन देम, ये एक ब्रांच में होते हैं, उस पर स्ट्रिप लगी होती है, पट्टी लगी होती है। दे वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, जो मतलब कि ये वर्क करते हैं अब लाइफ टाइम तक, मतलब कि जीवन भर पूरा ये वर्क करते हैं। एंड नेवर गेट टायर्ड, और ये कभी थकते नहीं, ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूत होते हैं ये, ठीक है। ये दिखा रहा आपको स्केलेटल मसल्स ये होते हैं, स्मूथ मसल्स ये सब होते हैं, और कार्डियक मसल्स ये सब होते हैं, जिसे पट्टी टाइप में ये है। ये कह रहा कि स्केलेटल मसल्स सिस्टम मस्कुलर सिस्टम टुगेदर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। जो स्केलेटल सिस्टम होता है और मस्कुलर सिस्टम होता है, दोनों मिलके टुगेदर, कह रहा है टुगेदर प्ले, दोनों मिलके जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जरूरी जो है कार्य करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। किस चीज़ में, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स में। कह रहा है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारे बॉडी का होता है। ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। कह रहा कि हमारी बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं वो सब कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से अगर हमको हाथ हिलाना है तो ये नर्वस सिस्टम से ही हम लोग कर सकते हैं। तो ये कह रहा कि नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। क्या क्या है, नर्व्स हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन है, जो है दिमाग जो है। कह रहा है आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये 3 मेन पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के। अब ब्रेन के बारे में देख लेते हैं, ब्रेन के बारे में क्या लिखा है इसमें। कह रहा कि आवर ब्रेन इज़ लाइक ए सुपर कंप्यूटर, हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। द सुपर कंप्यूटर समझे ना, कि जो बहुत जो है टफ वर्क भी कर सकता है, फास्ट होता है, वही सुपर कंप्यूटर होता है। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का, एज इट कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी सिस्टम्स, जैसा कि ये कंट्रोल करता है जो और बॉडी सिस्टम होते हैं उनको, एंड सेंस ऑर्गन्स, और जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। इट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि ये सेंड करता है और रिसीव करता है मैसेज, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ से, थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। किससे, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से। कह रहा द ब्रेन गेट्स ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन में जो है एक कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब कि लगातार जो है ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, एंड ग्लूकोज, और ग्लूकोज की, विच गिव इट एनर्जी टू फंक्शन, जिससे कि इसको एनर्जी मिलती है फंक्शन के लिए, जो इस कार्य करने के लिए इसको एनर्जी मिलती है। कह रहा है ह्यूमन ब्रेन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो 3 मेन पार्ट में डिवाइड होता है। ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन मीन्स दिमाग जो होता है, 3 मेन पार्ट में डिवाइड होता है। एक कह रहा है द सेरेबरम, इट इज़ द मेन एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है, मेन और लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, दैट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, कि जो हमारे सेंसेस को, जैसे कि कोई चीज़ खट्टा है, मीठा है, या फिर कुछ और सेंस हम महसूस करते हैं, तो ये सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। कौन सा, सेरेब्रम, ठीक है। कह रहा इट हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड ग्रुप्स,
इसमें मैंने कई फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स मीन्स मुड़ना, ग्रुप्स होते हैं, सो दैट इट कैन फिट इनटू द स्कल। इससे क्या होता है कि ये स्कल में फिट हो जाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, ये सेंटर होता है, सेंटर मीन्स मध्यिका होती है इंटेलिजेंस की। इट कंट्रोल्स सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है एंड रीजनिंग को ये कंट्रोल करता है। किस चीज़ को? सेंस ऑर्गन को, मेमोरी को, रीजनिंग को। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है? द सेरेबेलम कह रहा है एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ बिलो द सेरेबेलम। एक ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ओवल, ओवल मीन्स ऐसे गोलाकार होता है, ऐसे अंडेकार होता है, ओवल होता है। कह रहा है कि एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ बिलो द सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम के नीचे होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ आवर मसल्स, ये हमारे मसल्स के कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है ये सेरेब्रम, ठीक है। मसल्स एक्टिविटीज़ एंड हेल्प्स अस टू बैलेंस आवर बॉडी, इससे हमको अपने बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प मिलता है। सी वाला मेडुला कह रहा है कि इट इज़ द स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर, ये स्टेम से, स्टेम मीन्स तना होता है ना, पेड़ का तना, उस शेप का स्ट्रक्चर होता है। विच लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जो कि लाइज मीन्स पड़ा होता है बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के एकदम बेस में नीचे। इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स फंक्शंस इन्वॉल्व विद द इनवॉलंटरी मसल्स, कह रहा है इट कंट्रोल्स फंक्शंस, ये फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं विद इनवॉलंटरी मसल्स, जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो कि मतलब कि कंट्रोल में नहीं रहते, वो अपना खुद वर्क करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो काम करते हैं। इट्स ईजी एग्जाम्पल कह रहा है कि ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन। जैसे ब्रीथ करना मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम ब्रीथ करते ही रहते हैं। हार्ट बीट्स, हमारे दिल की धड़कन वो चलती रहती है। डाइजेशन वो हमारा चलता रहता है, ETC मीन्स एक्सेट्रा। फिर कह रहा कि द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ बंच ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट्स द ब्रेन विथ ऑल द बॉडी पार्ट्स। कह रहा इट इज़ द बंच ऑफ नर्व्स, ये जो बंच होते हैं, झुंड होते हैं नर्व्स के, दैट कनेक्ट्स द ब्रेन, जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को विथ ऑल द बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मेडुला से स्टार्ट होता है। एंड गोज डाउन टू द लोअर एंड ऑफ आवर बैकबोन, और कहाँ पे ख़त्म होता है? डाउन टू द लोअर, लोअर मीन्स नीचे के, एंड ऑफ आवर बैकबोन, जो जहाँ हमारा बैकबोन ख़त्म होता है। मैसेजेस ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो मैसेजेस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है, बिटवीन द ब्रेन, ब्रेन में ही जो है, एंड टू द रेस्ट, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो बची हुई बॉडी में वहाँ भी ये फ्लो करता है, ये चलता रहता है। करेक्ट, थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, जो पीछे रीढ़ की हड्डी में लगा होता है स्पाइनल कॉर्ड, देखिए इसमें दिखाएगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम, जो ये वर्टेब्रल कॉलम होते हैं इसी से ये प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, सुरक्षित रखा जाता है इसको। करेक्ट, नर्व्स, नर्व्स क्या होते हैं? नर्व्स आर मेड ऑफ नर्व सिस्टम सेल्स, जो नर्व्स होते हैं नर्व सेल्स से बने होते हैं। दे आर थिन वायर्स कनेक्टिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी टू द ब्रेन, ये जो क्या होते हैं? थिन वायर्स होते हैं, पतले वायर्स होते हैं, कनेक्टिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी टू द ब्रेन, जो कनेक्ट करता है हर एक चीज़ को इन आवर बॉडी में टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन तक। नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नर्व्स जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला है सेंसरी नर्व्स, जो है नर्वस, पहला क्या है? सेंसरी नर्वस। क्या दीज नर्वस, जो नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन, जो सेंसरी और नर्वस जो है नर्वस होते हैं, क्या करते हैं? ये जो दीज नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन, जैसे कहीं अगर चोट लगता है तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, कहाँ से? सेंस ऑर्गन्स से, किसको? ब्रेन को, दिमाग को, कि हाँ यहाँ पे चोट लगा है। फिर कह रहा है कि मोटर नर्व्स क्या होते हैं? दीज नर्व्स कैरीज ऑर्डर फ्रॉम आवर ब्रेन टू आवर मसल्स आर ऑर्गन्स, जो मोटर नर्व्स होते हैं क्या करते हैं?
कैरी ऑर्डर्स, ये ऑर्डर लेके जाते हैं फ्रॉम आवर ब्रेन, अपने दिमाग से, मतलब दिमाग से ही, टू आवर मसल्स और ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे मसल्स को, जैसे कि हमारे हाथ को ऐसे घुमाना है, तो ये जो है मैसेज जो है वहाँ से मिलता है, ब्रेन से मिलता है कि हाथ घुमाना है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोटर नर्व्स क्या करते हैं, दी नर्व्स कैरी ऑर्डर्स, ये ऑर्डर कैरी करते हैं फ्रॉम आवर ब्रेन, अब दिमाग से, टू आवर मसल्स, अपने हमारे मसल्स को और ऑर्गन्स को। दीज मैसेजेस मेक द मसल्स मूव एंड आल्सो हेल्प द ग्राउंड्स टू सेक्रेट जूसेस। कह रहा है कि दीज मैसेजेस मेक द मसल्स मूव, जो मैसेजेस होते हैं क्या करते हैं, मेक द मसल्स मूव, इसी से जो है मसल्स मूव करते हैं, जैसे हाथ पैर के मसल्स या कुछ भी ये मूव करते हैं। एंड आल्सो हेल्प द ग्रांड्स टू सेक्रेट जूसेस, ये जो है हेल्प करते हैं ग्रांड्स को कि जूस सेक्रेट करते हैं, मतलब जूस की सेक्रेट करें, ये उसमें भी हेल्प करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स, क्या होता है मिक्स्ड नर्व्स, कह रहा कि जो है दीज नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस टू द ब्रेन, ये जो नर्व्स होते हैं इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ले जाते हैं, और मैसेजेस को ले जाते हैं टू द ब्रेन, दिमाग तक, एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन, और जो है ऑर्डर्स भी लेते हैं ब्रेन से। रिफ्लेक्स एक्शंस, कह रहा है कि एन ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में टू एन इवेंट विच इज़ कंट्रोल डायरेक्टली बाय द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि डायरेक्टली स्पाइनल जो कॉर्ड से ही कनेक्ट हो, मतलब कि जो कंट्रोल होता है उसी से चलाया जाता है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, जो मतलब इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो रिफ्लेक्स एक्शन से होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दिस काइंड्स ऑफ ऑटोमेटिक रिएक्शंस व्हेन एवर यू टच माई एनी हॉट ऑब्जेक्ट, जिससे कह रहा है कि जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, हट जाता है ना, हाथ हट जाता है, तो ये कह रहा है कि इससे ब्रेन से कोई मैसेज नहीं मिलता, कह रहा है कि एन ऑटोमेटिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट विच इज़ कंट्रोल डायरेक्टली बाय द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है, उसमें जो है ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। यू मस्ट हैव नोटिस दिस काइंड्स ऑफ ऑटोमेटिक रिएक्शंस व्हेन एवर यू, कह रहा है कि टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, गेट प्रिक्ड बाय एनी नेल आर थॉर्न, जब हम लोग कोई चीज़ नेल या थॉर्न चुभ जाता है, गेट प्रिक्ड हो जाता है, मतलब चुभता है वो, तभी तो होता है। स्टेप ऑन ए ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, जिसे हम पैर रख देते हैं, जो टूटा हुआ ग्लास का टुकड़ा होता है उस पर रख देते हैं, तो चुभ जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारा पैर हट जाता है। वो कह रहा है कि इन ऑल दीज केसेस, इन सभी केसेस में यू विदड्रॉ योर हैंड आर फुट अवे इंस्टेंटली, इन सब केसेस में क्या करते हैं हम लोग, अपने हाथ को या पैर को इंस्टेंटली जो है तुरंत हटा लेते हैं, विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे हुए। द सेंसरी नर्व्स इमीडिएटली सेंड द सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो तुरंत जो है इमीडिएटली सेंड द सिग्नल, ये सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। दीज मैसेजेस डू नॉट गो टू द ब्रेन, ये मैसेज ब्रेन तक नहीं जा पाते, विच सेव्स टाइम एंड प्रिवेंट्स मेजर इंजरी, इससे क्या होता है कि इससे हमारा टाइम सेव होता है और मेजर इंजरी हमारी नहीं होती। नहीं तो अगर जलना दिमाग को ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता, या अगर वो हर्ट दिमाग तक पहुंचता टाइम लगता, तो इसलिए जो है और भी हर्ट हो जाता, और भी नुकसान हो जाता। तो ये सब होते हैं, ये सब चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास 5th का 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ, और 4th चैप्टर नेक्स्ट स्पीच में आपका हो जाएगा। थैंक यू।